जय श्री कृष्णा। ईश्वर का नाम तथा भगवान का प्रसाद अखिल जगत तक पहुंचने के लिए होता है। इसे जन जन तक पहुंचाने में सहभागी बने। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा इस वीडियो को शेयर करें और अपना पुण्य बढ़ाएं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वह जहाज में माल भरकर दूसरे देशों में बेचने जाता था। इससे वह अधिक धन कमाने लगा और श्रद्धा से दान पुण्य करता था। लेकिन उसकी पत्नी दान पुण्य करना नहीं जानती थी। जब सेठ व्यापार करने गया तब साधु रूपी बृहस्पति देव सेठ के यहाँ भिक्षा मांगने आए। लेकिन सेठ की पत्नी, जिसे दान पुण्य पसंद नहीं था, उसने भिक्षा देने से मना कर दिया और साधु रूपी बृहस्पति देव को बोली, मुझे दान पुण्य करने में रुचि नहीं है। आप ऐसा उपाय बताएं कि मुझे दान पुण्य नहीं करना पड़े। इस पर साधु महाराज ने कहा कि ऐसा करो कि धन को किसी शुभ कार्य में लगाओ, जिससे घर में सुख और यश फैलेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन सेठ की पत्नी साधु की बातों से संतुष्ट नहीं हुई और बोली, मुझे ऐसा दान पुण्य नहीं करना। और साधु बोले, जैसी तुम्हारी इच्छा। एक उपाय करना, गुरुवार के दिन आंगन को लीपना, बाल को साबुन से धोना और अपने पति को हजामत आदि बनाने के लिए कहना। इतना कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव चले गए। व्यापारी की पत्नी ने साधु रूपी बृहस्पति देव के अनुसार 7 गुरुवार ऐसा ही करती रही। हर गुरुवार ऐसा करने से उसका धन नष्ट होने लगा। जब व्यापारी वापस आया तो देखा कि उसका धन नष्ट हो गया और वो दुखी होकर परिवार को लेकर दूसरे नगर में रहने लगा। वह वहाँ कुछ काम करने लगा। इस तरह वह अपना जीवन बिता रहा था। एक दिन उसकी पुत्री ने मिठाई खाने की हट करी। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह मिठाई ला सके, लेकिन वह पुत्री को आश्वासन देकर लकड़ी काटने चला गया और जंगल में दुखी होकर बैठ गया। वह भगवान को याद करने लगा। तभी बृहस्पति देव साधु के रूप में सेठ के पास आए और बोले, तुम किस चिंता में बैठे हो? तब सेठ बोला, मैंने कौन सा ऐसा कर्म किया जो मेरी बेटी की इच्छा पूरी नहीं कर सकता? साधु महाराज बोले, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति भगवान का अपमान किया, इस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। लेकिन तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का व्रत करो। चना गुड़ जल को लोटे में डालकर बृहस्पति देव की पूजा और कथा का श्रवण करो। साधु की बात सुनकर सेठ बोला, महाराज, लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता कि पूजा का सामान ला सकूं। साधु ने बोला, तुम लकड़ियां बेचने जाओ, भगवान की कृपा से लकड़ी बेचने से अच्छे पैसे मिलेंगे। वह लकड़ी बेचने गया और उसे अच्छे पैसे मिल गए। चना गुड़ लेकर उसने कथा कही। उसी दिन से उसकी सारी कठिनाइयां दूर होने लगी। परंतु अगले गुरुवार को वह व्रत करना भूल गया। उसी नगरी में राजा ने बड़ा यज्ञ करवाया था। सारे नगर को भोज का निमंत्रण दिया गया था। राजा की आज्ञा के अनुसार सारा नगर भोजन करने गया, लेकिन लकड़हारा रूपी व्यापारी थोड़ी देर से वहां पहुंचा, इसलिए उसे महल में भोजन कराया गया। तभी रानी ने देखा कि उसका हार खूंटी पर नहीं है। रानी को संदेह हुआ कि मेरा हार उसी लकड़हारे ने चुराया है। राजा की आज्ञा के अनुसार लकड़हारे रूपी व्यापारी को कारावास में डाल दिया गया। उन दिनों कारावास मुख्य मार्ग की तरफ हुआ करते थे। व्यापारी दुखी होकर बृहस्पति देव को याद करने लगा। तभी बृहस्पति देव आए और बोले कि तुम बृहस्पति देव का व्रत करना भूल गए। अगले गुरुवार को चना गुड़ मंगवाकर पूजा और कथा करना, इससे तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। गुरुवार का दिन आया। एक स्त्री वहां से निकल रही थी। व्यापारी ने स्त्री को बुलाकर कहा कि बहन, मुझे बृहस्पति देव की कथा कहनी है, मुझे गुड़ चना लाकर दे दो। वह बृहस्पति देव का नाम सुनते ही बोली, भाई, मैं तुम्हें अभी गुड़ चना लाकर देती हूँ। मेरा पुत्र बीमार है, क्या पता बृहस्पति देव की कृपा से मेरा पुत्र ठीक हो जाए। स्त्री ने व्यापारी को चना गुड़ लाकर दिया और कथा सुनने के बाद अपने घर चली गई और वहां देखा कि उसका पुत्र खेल रहा था। वह हाथ जोड़कर बोली, ये सब बृहस्पति देव की कृपा से हुआ है। उसी रात बृहस्पति देव राजा के सपने में आए और बोले कि राजन, तुमने जिसे कारावास में डाला है वह निर्दोष है। रानी का हार उसी खूंटी पर टंगा है। जब राजा ने खूंटी पर हार को टंगा देखा, तब उन्होंने लकड़हारे रूपी व्यापारी को मुक्त कर दिया और उसे आदर सहित विदा किया। और इसी प्रकार बृहस्पति देव की कृपा से व्यापारी को धन की प्राप्ति हुई और यश फैलने लगा। इसी प्रकार बृहस्पति देव सब पर कृपा बनाए रखे। पूर्णमिदम्।